हार्दिक बधाई है पुनः आप सबको। राजा दशरथ तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा, प्रभु अवतरित हुए। आपको याद होगा राजा दशरथ पूर्व जन्म के मनु महाराज और माता कुशल्या शत्रुपा बड़ी घोर तपस्या करी इन दोनों ने, और तपस्या करने के उपरांत भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया कि आप हमारी कोख में आओगे, पुत्र रूप में आप हमारे घर जन्म लोगे, अवतरित होगे। वह अपना वरदान भगवान ने पूर्ण किया है। बड़े हो गए हैं प्रभु, बड़ा हर्षो उल्लास मनाया गया है, बहुत खुशियां, मानो निराशा जिंदगी भर की आशा में परिवर्तित हो गई तो खुशियां क्यों ना हो। हर्षो उल्लास मनाया जा रहा है, सारा अवध खुशियां मना रहा है प्रभु के अवतरित होने पर। 4 पुत्र पैदा हुए हैं, बड़े हो गए हैं, महर्षि विशिष्ट से विद्या इत्यादि ग्रहण करी है, पारंगत हो गए हैं। प्रभु राम के लिए हर पंक्ति में कोई ना कोई प्रशंसा का शब्द आता है। थोड़े में बहुत समझ जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, भूलते नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। और बड़े हो गए, राजा दशरथ उनके विवाह की सोचने लग गए। युवक हो गए हैं, इसलिए इनका विवाह होना चाहिए। अभी चर्चा चल ही रही है तो महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो गया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब कोई बड़ी बात होनी हो तो परमेश्वर उसी ढंग से सारे संबंध बना देता है। अभी इनके मन में बात ही थी कि इनका विवाह होना चाहिए, तो संबंध जो आगे परमात्मा ने बनाए हुए हैं उसका शुभ आरंभ हो गया। महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो गया। वे सिद्ध आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं अनेकों वर्षों से, पर कभी संपन्न नहीं हो रहा। प्रार्थना करते हैं, महाराज मुझे राम को दे दीजिएगा यज्ञ संपन्नता के लिए। राजा दशरथ के जीवन में यह पहला अवसर आया है पुत्र जन्म के बाद कि उन्हें वियोग होने वाला है, असहनीय। कैसे राम भक्त हो गए हुए हैं राजा दशरथ, पुत्र भक्त कहिएगा। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु राम को प्रभु नहीं माना, ये मेरे पुत्र हैं। स्वर्ग से भी जब आए हैं तो इंद्र देवता को यही कह के आए हैं कि मेरे पुत्र ने इतना बड़ा काम कर दिया। वह तब तक भी स्वर्ग में जाने के बाद भी प्रभु राम को प्रभु राम नहीं स्वीकारते। पुत्र भक्त हैं राजा दशरथ, मांगा ही यही था, प्रभु को मांगा ही नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो प्रभु ने कहा, मैं अपने जैसा कहां से लाऊंगा, मैं स्वयं ही आऊंगा। तो पुत्र पैदा हुए, पुत्र भक्त हैं राजा दशरथ। बेचारे व्याकुल हो गए ये सुन के कि पुत्र बिछो होने वाला है, ये कैसे मैं सहन करूंगा। पर होना था, परमेश्वर ने जो रच रखा होता है, रचने वाले पास ही बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है, वे साथ ही साथ सब कुछ करवाते जा रहे हैं। जो आगे रचा हुआ है वह भी तो पूर्ण होना ही है। भगवान की दृष्टि से ना देखिएगा प्रभु को, आइए साधक की दृष्टि से देखते हैं। यूं कहिएगा एक साधक की प्रथम साधना आरंभ हो गई है। पहली बार वह घर से निकले, लक्ष्मण उनके साथ होते हैं, लक्ष्मण तो उनकी छाया है, वे तो साथ रहेंगे ही रहेंगे, कहीं भी चले जाएं। कहते हैं कुछ समय जो मूर्छित रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, उस समय को छोड़ के राम लक्ष्मण कभी आपस में बिछड़े नहीं। इतना स्नेह है इनका आपस में, कुछ भी है, कैसे भी हैं, राम कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, पर कभी दोनों में बिछो नहीं हुआ। साथ चले गए हैं महर्षि विश्वामित्र के, तो उनकी साधना आरंभ होती है। साधक जनों, जब साधना करने के लिए व्यक्ति निकलता है तो सबसे पहले उसके मार्ग में ताड़का आती है, और ताड़का को
एक ही बाण से प्रभु मार देते हैं। वर्णन तो आता है, युद्ध तो बहुत होता है, पर एक ही बाण से प्रभु मार देते हैं। मानो पहले उसकी चाल बाल सब कुछ हजारों हाथियों का बल था ताड़का में। सुबाहु और मारीच इसी के पुत्र। इसको मारना इतना आसान नहीं था, और प्रभु ने एक ही बार में मार के तो उसे अपना धाम दे दिया है। आप यूं कहिए, मारा है या तारा है, दोनों ही चीजें हैं। मार के उसे तार दिया है, उसे अपना धाम, अपने में प्रवेश पा लिया है, अपने अंदर ले लिया है, उसे अपना धाम प्रदान कर दिया है। ये ताड़का क्या है? ज्ञान कहता है ये ताड़का अविद्या है। पर जब तक ये अविद्या हमारे जीवन से जाती नहीं है तो अपने घर का पता नहीं चलता। साधक ये भी अपने घर ही जा रहे हैं। सीता माता जिसे शांति कहा जाता है, जिसे परम शांति, जिसे परम धाम कहा जाता है, ये भी वहीं पहुंच रहे हैं, पर अभी मिलने में बहुत समय बाकी है। ताड़का को मारना है, सुबाहु को मारना है, मरीच को कहीं दूर फेंकना है, उसे मारा नहीं। क्यों? अभी उससे और काम लेना है प्रभु ने, अभी उसके लिए और कुछ रच रखा है। मार सकते थे उसे भी, जब सुबाहु को मार सकते हैं, ताड़का को मार सकते हैं, तो मरीच में मारने को कौन सी कठिनाई थी? मारा नहीं, दूर समुद्र किनारे फेंक दिया, रामाकार वृत्ति करके। उसे राम की शक्ल भूलती नहीं है। मारीच भक्त बन गया है, उसकी सारी की सारी वृत्तियां अब विषयाकार नहीं है, हिंसात्मक वृत्तियां नहीं है, उसकी बदल गई हैं। राम के दर्शन होते ही वह सब कुछ बदल गया है उसका, और समुद्र के किनारे बैठ के तपस्वी बन गया हुआ है वह। उसे र शब्द से राम याद आते, राम का स्वरूप याद आता है, राम का नाम याद आता है, मानो वह राम नाम जपने लग गया हुआ है, और उसकी सारी की सारी वृत्तियां रामाकार हो गई हुई हैं। उससे भी काम लेना है, इसलिए उसे मारा नहीं, दूर फेंक दिया है। तुझे फिर मिलेंगे, अभी तू जा। सुबाहु को मार दिया है, ताड़का को मार दिया है। मारने के बाद सिद्धाश्रम पहुंचे हैं प्रभु, सिद्धाश्रम में ही मारा है उन्हें। ताड़का को मारने के बाद मरीच को दूर फेंक दिया है, सुबाहु को वहीं मार दिया है। यात्रा आगे आरंभ होती है। सिद्धाश्रम में जो यज्ञ इतनी देर से असफल था वह पूर्ण हो गया है। महर्षि विश्वामित्र आगे की कथा थोड़ी आरंभ करते हैं, उनके वंश के विषय में बताते हैं। देखो राम, तेरे पूर्वजों ने किस प्रकार से गंगा को अवतरित किया था, इत्यादि इत्यादि। मानो राम को रिझा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, अपने वंश से उसका परिचय करवा रहे हैं। साथ ही साथ कहते हैं, राम, आते जाते लोग ये कह रहे हैं मिथिला में, जनकपुरी में विदेही है, जनक नंदिनी है, सीता है, कहते हैं बहुत सुंदर, ज्ञानी है, विदुषी, इत्यादि इत्यादि। बहुत से प्रशंसा के पुल बांध दिए, लोग दर्शनार्थ जा रहे हैं। मैंने सुना है वह विवाह की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर एक धनुष है, उसे तोड़ना है, उसके बाद विवाह होगा। सीता स्वयंवर रचा जा रहा है, राजे महाराजे वहां जा रहे हैं। यदि आप चाहो तो आप भी चलो। प्रभु राम तो तैयार ही बैठे हुए, मंद मुस्कान से हां करी, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। किसकी आज्ञा, ये तो परमेश्वर जाने। पर कहा ना, राम एक आदर्श शिष्य, जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा और साथ हो लिए। कल आप पढ़ेंगे, वहां पहुंचने से पहले अभी साधना, यदि सीधे वहां पहुंच जाते तो साधना पूर्ण ना होती। अभी बीच में कुछ और रहता है, वह आप कल पढ़े। क्या है जिसका उद्धार करना है? ये हमारी बुद्धि, जिसे अहल्या कहा जाता है। अभी इस बुद्धि को सुधारना है, तब परम शांति जाके मिलेगी, तब जाके सीता जी से विवाह होगा, ऐसे नहीं। तब जाके सीता से मिलन होगा, ऐसे नहीं। ये बुद्धि अहिल्या जिसे कहा जाता है, ये बुद्धि परिवर्तित हो गई हुई है। यदि साधक की बुद्धि विषयासक्त बुद्धि होती है, जैसी अहिल्या की थी, जब तक
वह बुद्धि ठीक नहीं होती, अनासक्त नहीं होती, तब तक शांति मिलती नहीं है, तब तक राम सीता का मिलन आपस में होता नहीं है, तब तक साधना अधूरी रहती है। यहां पर प्रसंग इस प्रकार का है। एक अन्य स्थान पर जहां तुलसीदास जी इस बात को थोड़ा खोलते हैं तो वो कहते हैं, महाराज आप भी साधक थे और मैं भी साधक, पर महाराज आपने पहले ताड़का को मारा था, यहां पर प्रभु ताड़का के बाद में देखी जाएगी, पहले मेरी जो विश्वासक बुद्धि है उसे ठीक करिएगा। जब तक ये ठीक नहीं होगी महाराज, तब तक मेरी साधना जो है वह आगे बढ़ नहीं पाएगी। एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। वह जानते हैं तुलसी तो इसी युग में हुए हैं ना, इसलिए हम सबकी समस्याओं को वह बहुत भली भांति जानते हैं। इसी स्वाद से हम आगे अभी निकल नहीं पाए, तो साधना की संपन्नता का कहां सोच सकते हैं। इसलिए कहा महाराज पहले मेरी विश्वासक बुद्धि जो है, पहले जो मेरे अंदर अहल्या बैठी हुई है इसका उद्धार कीजिएगा, उसके बाद किसको मारना है किसको करना है वह बात की बात देखेंगे। आज सुबह आपसे अर्ज की गई थी, आज रात्रि की बैठक में राम हमारा घर है इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले चलते हैं सुबह की बैठक जिसका शुभारंभ अवतरणिका से हुआ था। मंगलाचरण पढ़ते हुए बालकांड का प्रथम सर्ग आरंभ हुआ। इसमें स्वामी जी महाराज ने राम कथा की महिमा का बखान किया हुआ है। अनेक सारे विशेषण दिए हैं। राम कथा पाप ताप हारनी है, गंगा है, हमारे सभी प्रकार के पापों का नष्ट करने वाली है, मोक्षदायिनी है, इत्यादि इत्यादि। ये भी स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया। मैंने ये रचना क्यों रची है। वाल्मीकि रचना रची हुई, तुलसीदास की रचना रची हुई, अनेक और रचनाएं, बहुत रचनाएं हैं भक्तजनों, आप सोच भी नहीं सकते रामायण कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, भारत में बाहर बहुत। स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरी रचना यदि आपको पसंद ना आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं समझता हूं बड़ों का बड़प्पन इसी में ही है कि वह छोटों की बनाई हुई चीज, रची हुई चीज को भी सराहते हैं। बच्चे की तोतली बोली सुन के माँ बाप कितने रीझते हैं। इन्हीं भावों से ये रचना रची गई है कि आप भी इस बच्चे की तोतली बोली पर रीझोगे। इन्हीं भावों से मैंने ये रचना जो है वह रची है आपकी सेवा में। कितने सुंदर भाव स्वामी जी महाराज ने पिरोए हुए हैं। कुछ एक इन अध्यायों पर आगे जाके महर्षि वाल्मीकि की चर्चा करते हैं, पर इससे पहले भक्तजनों स्वामी जी महाराज को समझने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी आप उनका कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्ति प्रकाश पढ़ते हैं या आजकल श्री रामायण जी का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कुछ एक विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म बातों को जानना चाहते हैं तो रामायण की कथा जो आप पढ़ रहे हैं ये तो आपके लिए नई नहीं है, ये तो आपको ज़बानी याद है। सब कुछ जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है आप भली भांति जानते हैं। आगे क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या हुआ है, दूर की बात जानते हैं, जाके कब दशहरा होगा इत्यादि वहां की बातें भी आप जानते हैं। यदि सूक्ष्म बातों को समझना चाहते हो तो कुछ एक बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह क्या है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। बहुत देर बाद की बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो आपने मुझे गीता जी का वर्णन किया था
मुझे वह पाठ सुनाया था, वह उपदेश मुझे जो दिया था, आज मेहरबानी करके एक बार मुझे फिर दे दीजिएगा, मेरे अंदर पक्का हो जाएगा ताकि मैं उसे अपने जीवन में उतार सकूं। सुनने के बावजूद भी महाराज मेरे से बड़ी भारी गलतियां हुई हैं, आपने मेरा शोक मोह सब कुछ दूर कर दिया। अभिमन्यु मरा, मैंने ही गीता सुनी हुई है, जितना मैं रोया हूं उतना कोई नहीं रोया। यदि मेरे ऊपर आपकी गीता के उपदेश का रंग चढ़ा हुआ होता तो वहां रोने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। मर गया मर गया, गीता तो यही कहती है, शोक किस बात का, शरीर मरा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, इत्यादि इत्यादि बातें अर्जुन जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में कही। भगवान इनकार करते हैं, अर्जुन जो योग की उस वक्त मेरी मनोस्थिति थी वह इस वक्त नहीं है, मुझे माफ करना, मैं वह उपदेश तुम्हें कभी दोबारा नहीं दे सकूंगा। इसके पीछे अभिप्राय बड़ा गहरा है, तनिक सोच के देखें। सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा, सर्वसमर्थ परमात्मा अपने आप को असमर्थ कह रहा है। मैं उस मनस्थिति में जिस वक्त उस वक्त था, ऐसी मनस्थिति मेरी इस वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें वह योग का उपदेश जो है वह पुनः सुना सकूं। क्या अभिप्राय हुआ इसका? इसका अभिप्राय भक्तजनों यही है, वक्ता भी यदि उस भी कुछ की स्थितियां होती हैं तो श्रोताओं की भी स्थितियां होती हैं। कल्पना कीजिएगा, एक वक्ता बैठा है ऊपर, जैसे आपने मुझ जैसे को बिठा रखा हुआ है, वह इस वक्त अहंकार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, अहंकार की भूमि पर बैठा हुआ है। उसका प्रवचन कैसा होगा? संत महात्मा कहते हैं उसका प्रवचन इस प्रकार का होगा कि वह बार बार बखान राम का कर रहा है, बखान लक्ष्मण का कर रहा है, बखान सीता का कर रहा है, लेकिन बार बार उसके अंदर चूंकि अभिमान की भूमि पर विराजमान है, वह अभिमान के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए बार बार वह अपनी चर्चा किसी न किसी बहाने से बीच में लाएगा, अपनी चर्चा को मिश्रित करेगा, मानो अपने आप को उनसे कंपेयर करना चाहेगा ताकि उसके अभिमान को पोषण मिलता रहे। ये तब जब वह व्यक्ति, जब बोलने वाला व्यक्ति अभिमान की कुर्सी पर विराजमान है। जब बुद्धि की भूमि पर विराजमान होता है वक्ता, उस वक्त क्या करता है? सब श्रोताओं को ऐसी स्थिति में लाके डाल देगा ताकि वह वाद विवाद आपस में कर सकें, एक चर्चा का विषय बना देगा, एक डिस्कशन का विषय बना देगा। क्यों? इस वक्त उसकी भूमिका जो है, वह भूमि जो है वह इस वक्त बुद्धि की भूमि है। मन की भूमि पर यदि वह विराजमान है वक्ता, ये बातें जो वक्ता के लिए कही जा रही हैं वे श्रोताओं के लिए भी इसी प्रकार की हैं। यदि मन की भूमि पर विराजमान है वक्ता, तो हर वक्त उसका ध्यान इन्हीं बातों पर रहेगा, मेरी कथा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी तालियां बज रही हैं, कितनी बार वाह वाह हो रही है मेरी। ये तब जब वह मन की भूमि पर विराजमान है। यदि वक्ता और श्रोता दोनों एक ही भूमि पर विराजमान नहीं है, तो वक्ता के बहुत समझाने के बावजूद भी श्रोता उस बात को समझ नहीं सकेंगे। क्यों? मनस्थिति एक जैसी नहीं है। उदाहरण दिया, ध्यान दें, देवऋषि नारद, हम तो बहुत मामूली इंसान हैं, देवऋषि नारद भगवान के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेके गए हैं। कौन? देवऋषि नारद, एक योगी भगवान के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेके गए हैं। भगवान कहते हैं, देवऋषि, जो आपके हित में होगा मैं वही करूंगा। क्यों? एक योगी आज भोगी बनने जा रहा है। मानो एक रोगी यदि कुपथ्य मांगता है तो एक डॉक्टर का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वह उसे दे दे। ये बात नारद जी की समझ में नहीं आई। इतनी स्पष्ट बात भगवान ने कही है,
इससे स्पष्ट भगवान और क्या कहें। मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जो कुछ करना चाहे तू कर ले, मैं तुझे भोगी नहीं बनने दूंगा। तू मेरा अति प्रिय है और जो तेरे हित में है मैं वही करूंगा। लेकिन ये बात देवऋषि नारद की समझ में नहीं आती, नहीं तो बात वहीं खत्म हो जाती। नहीं, वह आगे बढ़ते गए हैं। क्यों समझ में नहीं आई? इसलिए देवऋषि नारद की वृत्ति इस वक्त रामाकार नहीं है, वह कामाकार हो गई होती है। वक्ता एवं श्रोता की मनस्थिति यदि एक नहीं है तो बहुत बारीक बातें जो हैं वह कभी समझ में नहीं आ पाएंगी। स्वामी जी महाराज की रचनाओं को सूक्ष्म ढंग से देखना चाहते हो तो अपनी मनोवृत्ति स्वामी जी महाराज जैसी करो, तो फिर देखो अपने मन को स्वामी जी महाराज के मन के साथ मिला के देखो, तो वह चीजें भी आपको वह समझाएंगे जो उन्होंने नहीं लिख रखी हैं, जिन्हें कहा जाता है इन बिटवीन लाइन्स क्या लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज वह भी आपको समझाएंगे। कब? जब एक श्रोता